मेरे प्रियो अवसर होगा जो लोग नए जुड़े हैं, कमलेश भाई, जो लोग नए जी जुड़े हैं, आप उन्हें जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जी जी। आप उन्हें उनसे बात कर रहे हैं। अगर वो कोई विषय रखना चाहते हैं, हाँ जी जी। कोई प्रश्न रखना चाहते हैं, तो वो रख सकते हैं। उसके बाद हम वचन के भाग में जाएंगे मेरे प्रियो। अर्पण तिर्की जी, जय मसीह की, आप अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। अर्पण तिर्की जी। जय मसीह की। मैं एक्चुअली हूँ तो मैं पुरानी कभी कभी जुड़ पाती हूँ। मैं पुणे से बोल रही हूँ ब्रदर। हाँ और जी। मैं आज अपने बाइबल अध्ययन में मैं पढ़ रही थी। ये रूथ की किताब है, उसमें एक लिखा है रूथ की किताब का अ, एक अध्याय का ये एक अध्याय का 16 वचन। इसमें है, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तो मतलब ये मतलब रूथ बोल रही है अपनी सास को कि तू जहां जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी। तो ब्रदर इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। दर्शन मसीह जी, प्रेज द लॉर्ड, आप अपने प्रश्न को रख सकते हैं। दर्शना मसीह जी, सॉरी। यदि आप में से कोई और अपने प्रश्न को रखना चाहे, रख सकते हैं मेरे प्रिय। फिर हम वचन के भाग में जाएंगे। हाँ, अगर कोई रखना चाहते हैं, तो आप लोग अपने विषयों को रख सकते हैं मेरे प्रियो। उसके बाद हम आगे बढ़ें। और किसी के पास कोई प्रश्न है? भैया एक प्रश्न मेरे पास है। जी बोलिए। उत्पत्ति 35 में जो बेतेल में याकूब को आशीष मिलना था, वहां पर जो है वेदी के हम्म बारे में कहा गया है। 35 का 1 से लेके 4 तक मैं पढ़ती हूँ पहले। हम्म और यहाँ पर जो है नए नियम में जैसे क्रूस को वेदी कहा गया है, तो यहाँ पर जो वेदी हम्म है उस वेदी का क्या मतलब है, ये मैं जानना चाह रही थी। जो उत्पत्ति में जो हम्म। वेदी जो है जी जी जी। तो यहाँ पर मैं पढ़ूं क्या उसको? हाँ जी, पढ़ लीजिए। और एक बार फिर से बता दीजिएगा कहाँ से जी, आप पढ़ रहे हैं, ताकि सब लोग टैली कर सकें। उत्पत्ति 35 उसका 1 से 4। अच्छा, ठीक है। उत्पत्ति 35, ठीक है, उसका। उत्पत्ति 35 उसका 1 से 4 मैं पढ़ लेती हूँ। जी। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकल कर बेतेल को जा और वहीं रह, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो और आओ, हम यहाँ से निकल कर बेतेल को जाएं। वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। हम्म इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया
और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या विषय इसमें आप जानना समझना चाह रहे? यहाँ से मैं ये जानना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो वेदी के बारे में बताया गया है कि परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा कहा हम्म है ना, तीसरे पद में कि हम्म और आओ हम यहाँ से निकल कर बेतेल को जाएं, वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा। तो यहाँ पर जो वेदी है उस वेदी का क्या अर्थ है? जैसे कि नए नियम में आप लोग जैसे बताए थे, पंकज भी अभी बताए थे हम्म कि क्रूस को वेदी कहा गया है। हम्म, तो ठीक है। यहाँ पर का वेदी का क्या मतलब है? ठीक। और आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है? और किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है? मेरे प्रियो, चाहे हम यहाँ पर की वेदी की बात करें, चाहे हम कहीं की भी वेदी की बात करें, इसको ध्यान के साथ समझिएगा। वेदी अपने आप में बहुत बड़ा विषय है और वेदी हमेशा भेंट और बलिदान चाहती है, इसको याद रखिएगा। वेदी को क्या चाहिए? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी? जी भैया। जी भैया, सुन पा रहे हैं। जी हाँ। भैया। वेदी को भेंट चाहिए, वेदी को बलिदान चाहिए, इसको ना याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पे उत्पत्ति 35 जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो वो बेतेल जाने की बात करता है। बेतेल जाऊंगा और बेतेल में मैं एक वेदी मैं तैयार करूंगा। ठीक है। और बेतेल का अर्थ अगर कितने लोग बेतेल का अर्थ वैसे बहुत लोग जानते होंगे? प्रार्थना का घर भैया, हाँ, प्रार्थना का घर, ठीक है। उत्पत्ति खुदा का 28 घर। निकालिए। हाँ हाँ, ठीक ठीक। उत्पत्ति 28 निकालिए। 28 का 19 पढ़िएगा। 28 का 18 से पढ़िएगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और हाँ। उसके सिर पर तेल डाल दिया। हम्म। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा और उस नगर का नाम पहले लूज था। पहले लूज था, अब बेतेल रखा। 19 में अर्थ लिखा हुआ है, बेतेल का जो अर्थ लिखा हुआ है वह है ईश्वर का भवन। भवन। ठीक है, बोलिए ईश्वर का भवन। भवन ईश्वर का भवन। या ईश्वर का घर। ध्यान के साथ समझिए। ठीक है। बेतेल में उसने वेदी बनाई। बोलिए क्या बनाई? बेतेल में उसने वेदी बनाई। हाँ, वेदी बनाई। वेदी का अगर संपूर्ण अगर मैं सारांश में अगर आपको बताऊं, तो वेदी में भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं। क्या चढ़ाए जाते हैं? भेंट और भेंट और बलिदान। बलिदान। भेंट और बलिदान। उत्पत्ति 22 निकालिएगा। 22 का 9 से पढ़िएगा। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने ध्यान पुत्र के साथ इसहाक सुनिएगा। को लकड़ी अपने को पुत्र चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। हम्म फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब हम्म। यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, बस बस हे बस बस, अब्राहम। ठीक है। बस रुक जाइएगा।
जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा। ठीक है। और आप सभी को मालूम है कि वो वेदी क्यों बना रहा था, वो क्या बलिदान चढ़ाना चाहता था? इसहाक को। अपने पुत्र को। क्या चाहता था वो? अच्छा, इजाक को जो बलिदान चढ़ाया गया, उस बलिदान को क्या कहा गया, आप लोग बता सकते हैं? बाईस का 2 पढ़िए। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। क्या करके चढ़ा? होम बलि। होम बलि। इसहाक को वेदी पे चढ़ाया जाना होम बलि था। बोलिए क्या था? होम बलि। होम बलि। अच्छा, जितने भी बलिदान चढ़ाए जाते हैं वो सब वेदी पे चढ़ाए जाते हैं। बोलिए कहाँ चढ़ाए जाते हैं? वेदी पर। वेदी पर चढ़ाए जाते हैं। आप लोग चढ़ा लेंगे वेदी के ऊपर बलिदान? नहीं चढ़ा सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं चढ़ा सकते? पहले तो अपने आप को चढ़ाना है। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, वेदी पे आपको अपना बलिदान चढ़ाना है, तो कैसे चढ़ाएंगे? मैं बार बार ये विषय बताता हूँ कि आम विश्वासी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो वेदी तक पहुंच सके। तो समझिएगा ध्यान से। ठीक है, सुन पा रहे हैं सारे लोग? जी भैया। हाँ। आम विश्वासी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो वेदी तक पहुंच सके। इसको याद रखिएगा। वेदी तक कौन पहुंचेंगे मालूम है आप लोगों को? कौन पहुंचेंगे वेदी तक? जो परमेश्वर के पुत्र होंगे। योएल नबी की किताब निकालिएगा। योएल पहला अध्याय, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। पहला अध्याय उसका 13वें पद से पढ़िएगा। हे याजकों, कटी में टाट बांध कर छाती पीट पीट के रो। हे वेदी के टहलुओ, हाय हाय करो। हे मेरे परमेश्वर के टहलुओ, आओ टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्घ अब नहीं आते। अन्न बलि और अर्घ अब नहीं आ रहे हैं। तो क्या करना है बोल रहा है? कटी में टाट बांध कर छाती पीट के रो। किसको बोल रहा है? याजकों। याजकों। बोलिए किसको बोल रहा है? याजकों। वेदी के टहलुओं को। हे वेदी के टहलुओं, हाय हाय करो। हे मेरे परमेश्वर के टहलुओं, आओ टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्घ अब आते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याजक की बात हो रही है, टहलुओं की बात हो रही है। बोलिए किसकी बात हो रही है? टहलुओं की, परमेश्वर के टहलुओं की बात हो रही है। ध्यान के साथ सुनिएगा। आ रही है बात समझ में? तो वेदी के पास कौन लोग पहुंच सकते हैं? याजक और परमेश्वर के टहलुए। परमेश्वर के टहलुए, जिनको अथॉरिटी मिली है वेदी के पास आने के लिए। बोलिए कहाँ आने के लिए? वेदी के पास। वेदी के पास आने के लिए। बात समझ रहे हैं आप? कौन चढ़ाते थे भेंट और बलिदान? कौन चढ़ाता था? याजक ही चढ़ाते थे। याजक।
बोलिए कौन चढ़ाते थे? याजक। याजक। हमको मेरे आप एक वचन निकालिएगा। मलाकी पहला अध्याय, 1 का 6 से पढ़िएगा। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं। जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं। अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले आओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अपने हाकिम के पास से ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा बोल रहा है। तो आप लोग सुन पा रहे हैं इन बातों को? यहाँ पे भी वेदी का जिक्र है। बोलिए किसका जिक्र है? वेदी का। वेदी का जिक्र है। और यहाँ पे वेदी पर बहुत कुछ चढ़ाया जा रहा है, अशुद्ध भोजन है। बोलिए कैसा भोजन है? अशुद्ध भोजन। अशुद्ध भोजन है। अंधे पशुओं को लाया जा रहा है, रोगी पशुओं को लाया जा से ये कहा जा रहा है, हाकिम से ये कहा जा रहा है कि इसको ग्रहण कर। क्या कर लो? ग्रहण करो हाकिम से। इसको ग्रहण कर लो। परंतु ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, ग्रहण बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है? कौन सी भेंट ग्रहण योग्य होती है? लय व्यवस्था 22 का 20 और 21 निकालिएगा। जिसमें कोई भी दोष हो उसे ना चढ़ाना, क्योंकि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण योग्य ना ठहरेगा। हाँ। और जो कोई बैलों या भेड़ बकरियों में से विशेष वस्तु संकल्प करने के लिए या स्वेच्छा बलि के लिए यहोवा को मेल बलि चढ़ाए तो ग्रहण होने के लिए अवश्य है कि वह निर्दोष हो, उसमें कोई भी दोष ना हो। उसमें कोई भी जो दोष है वो ना हो, नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान के साथ समझ लीजिएगा। किसी विश्वासी को भी परमेश्वर ऐसे ही ग्रहण नहीं कर लेगा। ठीक है? और याजक टहलुओं के द्वारा आपकी भेंट को, आपके बलिदान को या आपको चढ़ाया जाएगा। वो भी कैसा होगा? लय व्यवस्था 21 का 16 से पढ़िएगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि तेरे वंश की पीढ़ी पीढ़ी में जिस किसी के कोई भी दोष हो वह अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप ना आए। वह अपने परमेश्वर यहोवा का भोजन चढ़ाने के लिए समीप ना आए। समीप ना आए। ध्यान के साथ सुनिएगा। बात आ रही समझ में? क्या था यहोवा का भोजन? जल्दी बताइए। यहोवा का भोजन क्या था जो चढ़ाना था? बोलिए। उसकी इच्छा पूरी करना। सुगंधित द्रव्य।
पुराने नियम के आधार पे हमको जानना समझना पड़ेगा ना कि उसका भोजन क्या था। लय व्यवस्था 21, चर्बी 21 का 6 से पढ़िएगा। वे अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहें और अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना करें, क्योंकि वे यहोवा के हव्य को, जो उनके परमेश्वर का भोजन है, चढ़ाया करते हैं। यहोवा के हव्य को, उसका भोजन क्या होता था? हव्य हव्य। अब इस हव्य में बहुत प्रकार की चीजें जो है वो चढ़ाई जाती थी। आप लोग क्या क्या चढ़ाना चाहेंगे? चलिए बारी बारी से बताइए, क्या क्या चढ़ाएंगे? अपना हृदय, अपना मन, अपना हृदय, अपना अंतड़ी, अपना अच्छा, जीवन, भी चढ़ा देंगे आप लोग? अपना उठा क्या क्या भैया, चढ़ाएंगे? हाँ, भैया, क्या क्या चढ़ाएंगे बताइए? अपना जीवन, अपना नहीं अपने हुआ। हृदय में प्रभु बस पूजा बोलने से तो केवल काम नहीं चलेगा। अपने को पवित्र करना है, हम्म? अपने को पवित्र करना है ताकि परमेश्वर नहीं, के योग बन सके। नहीं, ऐसा बोलने से नहीं आएगा समझ। ये सब लुभावनी बातें हैं। कैसी बातें हैं? जो हम अपने जी सांत्वना के लिए बोलते हैं। जी। हमको एक्यूरेट समझना होगा, ठीक है? निकालिएगा उत्पत्ति 4, भैया, उत्पत्ति 4 निकालें। 4 का 1 से पढ़िएगा। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में से कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। हाँ, तो हाबिल ने क्या चढ़ाया था? चर्बी, पहलौठे बच्चे की, अपनी भेड़ बकरियों के पहलौठे बच्चे की चर्बी। चर्बी चढ़ाई। एक बार फिर से पढ़ लें उसको, क्या चढ़ाया था उसने? और फिर से हाबिल पढ़ लें। भी अपने और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। उनकी तब चर्बी भेंट चढ़ाई। बोलिए। उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। सुखदायक सुगंध वाले बलिदान में ध्यान के साथ सुनिएगा, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, उसमें चर्बी चाहिए उसको। और ये बात समझ में? क्या चाहिए? चर्बी चाहिए। चर्बी चाहिए। कितने लोग चढ़ाएंगे? मनुष्य के जीवन में, आत्मिक जीवन में या शारीरिक जीवन में भी सबसे बड़ी रुकावट उसकी चर्बी है। इसलिए कोई ज्यादा बात करता है ना, तो लोग क्या बोलते हैं संसार में, देखो इनको चर्बी चढ़ गई है। क्या चढ़ गई है? चर्बी चढ़ गई। ये जो चढ़ी हुई जो चर्बी है ना, ध्यान के साथ समझिएगा, इसने मनुष्य के डील डॉल को जो है ना, वो बेडॉल कर दिया है। सही नहीं है। अच्छा, चर्बी जो उसने चढ़ाया, इसको बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। इस चर्बी को क्या कहा गया है? मेरे साथ निकालिए। मैं आपको एकदम आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको बात समझ में आए। इब्रानियों 11 का 4 से पढ़िएगा।
विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया हाँ और बोलिए, क्या उसी के चढ़ाया? बाद उत्तम बलिदान परमेश्वर के उत्तम लिए चढ़ाया। बलिदान, चर्बी बलिदान को उत्तम बलिदान बताया गया है। बोलिए, क्या बताया गया है? उत्तम बलिदान। उत्तम बलिदान। उत्तम बलिदान उसने चढ़ाया। और आगे? आगे पढ़िए। और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि हाँ, और हाँ परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हाँ, मरने पर भी अब तक बातें, वो अब तक बातें करता है, क्योंकि उसका जो बलिदान है, उसका जो भेंट है, बोलिए, वो बहुत उत्तम है। आ रही है बात समझ में? जी। और उसी के द्वारा उसकी धर्मी होने की गवाही भी दी गई है। क्या होने की? धर्मी होने। धर्मी होने की गवाही दी गई। आ रही है बात समझ में? तो जब एक विश्वासी भी उत्तम बलिदान चढ़ा देगा, बोलिए क्या चढ़ा देगा? उत्तम बलिदान चढ़ा देगा। उत्तम बलिदान अगर वो चढ़ा देगा, तो याद रखिएगा, इस गवाही को परमेश्वर हमारे जीवन में भी पूरा कर देगा। याद रखिएगा, लेकिन उत्तम बलिदान चढ़ाना है। बोलिए, क्या चढ़ाना है? उत्तम बलिदान। हाँ, उत्तम बलिदान। उत्तम बलिदान मतलब चर्बी। बता रहे हैं, उसी को बता रहे हैं। उत्तम बलिदान मतलब मेरे साथ निकालिए रोमियो 2। दो का 17, बड़े ध्यान के साथ सुनिए। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और हाँ, अपने किसको प्रिय में जानता भरोसा है? रखता है। बस बस बोलिए। उत्तम बलिदान आपको बहुत सरल शब्दों में समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है? 18 पढ़ें फिर से एक बार। और उसकी इच्छा जानता और हम्म व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है। उत्तम उत्तम बातों को क्या जानता है? प्रिय जानता है। प्रिय जानता है। उत्तम बलिदान वो ही चढ़ा सकते हैं, ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रियो, जो व्यवस्था के अंतर्गत पाए जाने वाली उत्तम बातों को क्या जानते हैं? प्रिय जानते हैं। बोलिए, क्या जानते हैं? प्रिय जानते ये हैं। जान हाँ, पौलुस ने साफ बताया, सारी बातें उचित तो है, परंतु सबसे लाभ नहीं है। आ रही बात समझ में? तो व्यवस्था के अंतर्गत परमेश्वर ने बहुत सारी बातें कही है, ठीक है, परंतु व्यवस्था की जब शिक्षा को जब एक व्यक्ति समझ लेता है और उसके बाद उसमें से उत्तम उत्तम बातों को क्या जानता है? प्रिय जानता है। हाँ, प्रिय जानता है। तो मतलब उत्तम बलिदान चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उत्तम उत्तम बातों को उत्तम प्रिय बातों को जानना। प्रिय जानना। उत्तम बातों को प्रिय जानना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? बोलिए, कौन सी बातों को? उत्तम उत्तम बातों को प्रिय बातों जानना पड़ेगा। हाँ, ये उत्तम बात कहाँ से आई है? बोलिए। बाइबल में। नहीं, पूरा बोलिए। व्यवस्था की शिक्षा। हाँ, एग्जैक्ट, ठीक है। उत्तम बात कहाँ से आएगी? की शिक्षा। व्यवस्था
की शिक्षा के सार से, इसको ध्यान के साथ समझ जाइएगा, ठीक है। उत्तम बात आएगी, बोलिए कौन सी बात आएगी? उत्तम बातें। हाँ, उत्तम बात आएगी। तो उत्तम बात का क्या सार है, बताइए जल्दी। उत्तम बातों का सार ये है कि उन बातों को प्रिय जानना। हाँ, तो वही तो आपसे पूछ रहे हैं, क्या है? वही तो आपसे पूछ रहे हैं, क्या है? चलिए निकालिए, मत्ती 22 निकालिए, सुनिएगा ध्यान से। मत्ती 22 का 36 से पढ़िएगा, 35 से पढ़िएगा। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? कौन सी आज्ञा बड़ी है, मतलब उत्तम चीज क्या है? आगे। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। इसको बड़ी ध्यान के और साथ समझिएगा, मेरी बात सुनिएगा ध्यान के साथ, ठीक है। व्यवस्था में दो चीजें मुख्य है। पहली आज्ञा यह है कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, ठीक है। आगे 38 पढ़े। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, बड़ी और और मुख्य आज्ञा तो यही है, ठीक है। और आगे। उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसी के समान दूसरी यह भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम रख। इसको ध्यान के साथ समझिएगा, आ रही बात समझ में? आगे। यही तो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यताओं का आधार है। हाँ, ये दो ही आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यताओं की शिक्षाओं का क्या है? आधार है। हाँ, ये आधार है, इसी में सब कुछ है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ध्यान के साथ समझिएगा, ठीक है। तो उत्तम बात क्या है? दो आज्ञा बातों को प्रिय जानना। हाँ, दो मुख्य बातें हैं, और उसमें से पहली जो बड़ी मुख्य बात है ये है कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी मुख्य आज्ञा यही है, और उसी के समान दूसरी भी यही है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये दो बातें अगर आपने कर ली, ठीक है, दो बातें अगर आपने कर ली, इनको म्यूट कर दीजिएगा, जो भी आप सुन रहे हैं पोस्ट, जहां से ये आवाजें आ रही है ना, आप इनको म्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। ये जो दो बातें हैं ये मुख्य बातें हैं, इसको याद रखिएगा। अगर ये दो काम अगर आपने कर लिया तो बाइबल क्या बताती है, हमारे साथ निकालें। रोमियो की पत्री 13वां अध्याय, 8 से पढ़िएगा। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। कर्जदार मत बनो, ठीक है। आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात के कर्जदार ना हो। समझिएगा ध्यान से, ठीक है। और आगे, कर्जदार क्योंकि मतलब, हाँ आगे पढ़ें। क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। उसी ने व्यवस्था पूरी की है, इसको ध्यान के साथ समझिएगा। कर्जदार मतलब समझते हैं आप लोग, कितने लोग समझते हैं कर्जदार? समझते हैं भैया। हाँ, तो वही तो पूछ रहे हैं, तो क्या है? किसी ने हमको पैसा दिया है, या किसी ने हमको हाँ, कुछ दिया है, या किसी ने हाँ, हमको कुछ दिया है। ठीक है। हम्म
तो कर्जदार कौन है यहाँ पे? हमें हमें आप हो गए हम कर्जदार। सभी। हाँ, आ रही है लेने बात समझ में? लेने वाला तो कर्जदार। कर्जा रखना अच्छी बात है कि कर्जा चढ़ाना अच्छी बात है? आप लोग क्या चाहते हो कि आपके ऊपर कर्जा चढ़े कि आप दूसरे के ऊपर चढ़ाओ? हम दूसरे के ऊपर जल्दी चढ़ाएं, बताइए, अपन क्या दूसरे के चाहते ऊपर हैं? चढ़ाएं। हाँ, हम दूसरे के ऊपर चढ़ाएं। अच्छा, दूसरे के ऊपर आप चढ़ाना चाहते हैं, बिल्कुल सही है, कर्जा चढ़ाइए बिल्कुल। जी, कैसे प्रेम चढ़ाएंगे कर्जा? प्रेम करके। प्रेम करके। याद रखिएगा, परमेश्वर ने पहला कर्जा हमारे ऊपर चढ़ा दिया प्रेम करके। क्या करके? प्रेम प्रेम करके। करके। प्रेम करके। ठीक है, तो वो ये बोल रहा है कि दो विश्वासियों के बीच में अगर कुछ अगर हो तो कर्जा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कर्जा होना चाहिए। कर्जा तो होना चाहिए। कर्जा होना चाहिए मतलब, कर्जा होना चाहिए मतलब कर्जा कैसे होगा? अपन प्रेम देंगे तब। चलिए अभी दो लोग को मैं उठाता हूँ। एक चलिए बेला आंटी को उठा लेते हैं और एक लता दीदी को उठा लेते हैं। ठीक है, आप दो हैं। ठीक है, ये परमेश्वर का वचन आप लोग को बोल रहा है कि आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार मत बनो, बोल रहा है। तो आप लोग के बीच में एक कर्जदार होना चाहिए, एक कर्ज होना चाहिए। ये कर्ज कहां से आएगा? प्रेम करने से। वो हमसे इतना बिल्कुल प्यार आएगा करता प्रेम है तो हम करने उसको से। हम हम उसमें अपने प्रेम में, उसके प्रेम में पूरे अपने आप को मिटा देंगे। मेरे प्रियो, इसको ध्यान के साथ सुनिएगा। बाइबल ये बताती है प्रेम इसमें नहीं है कि हमने उससे प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि जी। उसने हमसे पहले प्रेम किया। बोलिए, पहले प्रेम किया। उसने जो उसने कोई हमसे पहला प्रेम करेगा, सुन ले, क्या करेगा? पहला प्रेम करेगा। पहला प्रेम, वो अपने पड़ोसी के बीच में उसको कर्जदार बना देगा। अब बोल रहा है कि आपस में तुम्हारे बीच में कर्ज होना चाहिए। कहने का मतलब वो दो लोगों को उभार रहा है कि तुम दोनों में से मैं देखता हूं प्रेम पहले कौन करता है, कर्जा कौन चढ़ाता है। चढ़ाएंगे कर्जा। बिल्कुल। देखिए आप लोग हाँ बोले, हाँ बोल के फंस गए, इसको याद रखिएगा। और कहीं कर्जा नहीं चढ़ाएंगे ना तो आपको मेरी बात याद आएगी। हाँ बात भैया, समझ रहे हैं? लता बहन। ठीक है, बस लता सिस्टर के साथ और किसी के साथ नहीं। हाँ, प्रेम का कर्ज चढ़ाना है मेरे को। सभी के ऊपर चढ़ाना। पहले तो आपको अपने परिवार वालों के ऊपर चढ़ा, लता सिस्टर तो बहुत बाद में आती, वो बड़ा आसान है बाहर वालों के साथ प्रेम दिखाना। जी जी पहला जी। सबसे बड़ा जो टारगेट होगा ना वो आपके हस्बैंड होंगे। आपके लिए कौन होंगे? हस्बैंड। हाँ, हस्बैंड। बात समझ रहे हैं? बेचारा तो पहले कर्जा हंसता था, विवाह के बाद हंसते हंसते वो बैंड हो गया। ये मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा मानना है। तो पहला जो प्रेम है ना, इनसे दिखाना है। सही बोल रहे भैया। ठीक बहुत है, कठिन है। ये देखिए कठिन हो गया ना। तो पहले तो पति से दिखाना है, मतलब जो भी आपके साथ आपके परिवार में रहते हैं, अगर आप विवाहित हैं, आप स्त्री है तो आपके लिए पहले पति हो गया, ध्यान के साथ समझिएगा। ठीक है, अगर जी। आप विवाहित हैं, पुरुष हैं, तो आपके लिए पहली पत्नी हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ। ठीक है, और अगर आप जवान हैं तो आपकी भी पहली जिम्मेदारी यही बनती है कि माता पिता भाई बहन के साथ आपस में आपके परिवार में ही होना चाहिए। इसको याद रखिएगा मेरे प्रियो। मैं भी खुद अपने आत्मिक जीवन को टैली ऐसे ही करता हूँ कि परिवार में क्या है, परिवार में आप कैसे बोल रहे हैं, परिवार के बीच में जब आप रहते हैं तो कैसे रहते हैं, आप कितना वचन को मानते हैं, आप कितना वचन के अनुसार बोलते हैं, आपका आचरण कितना वचन के अनुसार होता है, कितना नहीं होता है। आप अपने आप को परिवार में ही चेक कीजिएगा। अरे बाहर आने के बाद तो कोई भी मुस्कुरा कैसे कर, ये अलग रूप है, याद रखिएगा। आ रही बात समझ में? तो हम ना कई बार जब जाते हैं, बहुत बार, तो कई बार भाई लोग बोलते हैं, फिर कई बार बहनें भी ऐसी बोलती है, फिर कई बार भाई लोग बोलते हैं भैया आप आए हो ना तो बड़ी ठीक दिखाई दे रही है, लेकिन रहती ठीक नहीं है ये।
फिर कई बार बहन लोग बोलते हैं भैया आप आए हैं तो बड़े शांत बैठिए, ऐसे रहते नहीं है, ये बाद में मेरे साथ कुछ और रहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो ये बिल्कुल सब सही बोला बात आपने। जो है ये बड़ा अलग है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप घर में नहीं कर पाए ना भाई साहब, तो आप भूल जाओ। कलीसिया देखिए, चर्च में तो एक्टिंग चलती है, मैं साफ बता रहा हूँ आपको। संडे एक बार मिलना क्या बिगाड़ा है बेचारा, जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, ये सब एक्टिंग है, इसमें क्या रखा है? ये करना बड़ा आसान है भाई। अच्छा, जिसको आप जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड करो, एक बार उसको अपने साथ में 1 महीने के लिए घर में ले आना, उसके साथ भी वैसे ही करोगे जैसे घर वालों के साथ आप कर रहे हो, वैसे ही चालू हो जाएगा, आपको बता रहा हूं। याद रखिएगा, वो बोलते हैं ना दूर के ढोल बड़े सुहावने होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पास वाला ढोल तो बेचारा फट गया, मार मार के हमने उसको फाड़ दिया, सब खत्म कर दिया। दूर के ढोल बड़े सुहावने होते हैं। ये सत्यता मैं आपको बता रहा हूं, ये सत्य है। यस, सत्य है कि नहीं, जल्दी बताइए। 100% भैया। सही है भाई। हाँ भैया, याद पूरा रखिए, पूरा सत्य है, पूरा। पूरा पूरा तो मैं बोला ना, मैं सच बोलता हूँ, सच के अलावा मैं कुछ नहीं बोलता। जो बाइबिल बताती है मैं वही बोलता हूँ। और हम तो पहले ही बता दिया, हम तो ऐसे वाले स्पीकर है, आपके कान की खुजली नहीं मिटाएंगे हम। जो खुजली हमारे मन में है ना, वो जरूर मिटेगी। गलत बातें याद रखिएगा। आप समझ पा रहे हैं मेरे प्रियो? मन तो मन की कर्ज खुजली चढ़ाइए। मिटवानी है भैया। हाँ, क्या चढ़ाइए? कर्ज। कर्ज चढ़ाना। पहला प्रेम हमेशा कर्ज चढ़ाता है। ठीक है, क्या चढ़ाता है पहला प्रेम? कर्ज कर्ज चढ़ाता है। चाहता है। पहला प्रेम हमेशा कर्ज चढ़ाता है। यमुना यही बोलता है, प्रेम इसमें नहीं है कि हमने प्रेम किया, परंतु प्रेम इसमें है, उसने हमसे पहला प्रेम किया। ठीक है, करेंगे जी आप पहला प्रेम ऐसा वाला? जी हाँ। पहला प्रेम करेंगे तो फिर मैं आपको बताता हूँ पहला प्रेम किसको बोलते हैं, फिर बाइबिल करेंगे सब। कोशिश जी करूंगी भैया। करेंगे हाँ, नहीं कोशिश नहीं, पहले करेंगे समझ जाइए। करेंगे 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 ठीक, भैया। करेंगे भाई। परमेश्वर ने पहला प्रेम जब किया तो उसने कैसा किया था ये मैं आपको बता देता हूँ। मेरे साथ निकालिए रोमियो 5, सुन ले बड़े ध्यान के साथ। 5 का 6 से पढ़ें। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो हम्म, मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। ये उसका किसी प्रेम है। एक मिनट रुक जाइएगा, बोलिए ये क्या है? उसका प्रेम है। प्रेम है। और बाइबिल ये बताती है कि जो सच्चा प्रेम होता है ना, प्रेम प्राण दे देता है। क्या दे देता है? अपने प्रेम प्राण प्राण दे देता है। सच्चे प्रेम का प्रमाण ही यही है, प्राण दे देना। मतलब अगर किसी से प्रेम हो गया है ना, मैं आज ही बात कर रहा था, मतलब प्रेम को लेकर के एक जन से, तो मैं यही बता रहा था कि अगर कोई भी किसी से प्रेम करता है ना, तो वो उसका प्रेम अगर वास्तव में सच्चा होगा ना, वो आपके लिए जान दे देगा, प्राण दे देगा। बात आ रही समझ में? जी भैया। वो याद रखिएगा। ठीक है, मतलब इससे बड़ा प्रमाण और कुछ नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर से अगर आप पूछें कि प्रभु आप मेरे से कितना प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले अगर आप उससे पूछते, तो वो आपको यही बताता है कि मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं नीचे आऊंगा और प्राण दे दूंगा। प्राण से बढ़कर और क्या है ये बताइए? प्राण से बढ़कर कुछ होता है क्या? कोई भी कीमती चीज नहीं है कोई भी दुनिया में कीमती चीज नहीं है, प्राण से इसको याद बढ़कर। रखिए। तो सच्चा प्रेम जो है वो प्राण दे देता है। और ध्यान के साथ सुनिएगा कि जब परमेश्वर ने प्रेम किया, मैं कंडीशन बता रहा हूं, और सच्चा प्रेम कभी चाहता कुछ नहीं है रिटर्न, इसको याद रखिएगा। रिटर्न नहीं चाहता है, वो बस केवल करना चाहता है, वो करने में विश्वास रखता है। आप उसको रिटर्न दोगे या नहीं दोगे वो उसकी इच्छा नहीं करता। इसलिए लिखा है कि उधार फिर वापसी की आशा ना रख कर देना। बात आ रही समझ में ना? जी भैया। मतलब अगर मैं उधार, मतलब मैं अगर आपके ऊपर कर्जा चढ़ा रहा हूं, तो इसलिए चढ़ा रहा हूं मैं क्योंकि मुझे चढ़ाना है बस केवल कर्जा, मुझे प्रेम करना है। अब सामने वाले भाई या बहन मुझसे प्रेम करे या ना करे, ये उनका साइड है, ये मेरा साइड नहीं है। बात आ रही समझ में? जी भैया। याद रखिएगा, मैं समझाने के लिए मैं गेम के बारे में बता रहा हूँ। कबड्डी खेलते हैं ना, बीच में लाइनिंग होती है, याद रखिएगा।
लाइन के इस पर एक टीम होती है, लाइन के उस पर एक टीम होती है। ठीक है, आपको अपने लाइन के अंदर खेलना है। सामने वाला क्या कर रहा है उससे मुझे लेना देना नहीं है। मेरा साइड ये है कि परमेश्वर ने मुझे प्रेम करने का ठेका दिया है। बोलिए क्या दिया है? ठेका। प्रेम और करने का ठेका दिया है। याद रखिएगा, ठीक है। और प्रेम इस कंडीशन में नहीं करना है कि सामने वाला प्रेम करता है इसलिए मैं करता हूं। ये तो सब कर लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बताया। आपको हर हाल में प्रेम ही करना है, क्योंकि प्रेम प्रेम है। प्रेम कभी बैर में तब्दील होता ही नहीं है। आपको अपना साइड क्लियर रखना है। अच्छा, आप हमेशा दूसरे का साइड देखते हैं। लोग कैसे गिनाते हैं मालूम है? अरे भैया इतना समझाते हैं, ये ऐसा कर देता है, ये वैसा बोल देता। अब बताइए भैया क्या करें इसके साथ हम? अरे वो उसका साइड है, उसको करने दो जो वो कर रहा है। आप अपने साइड को देखो हमेशा। यूहन्ना ये बोल रहा था, पतरस ये बोल रहा था यूहन्ना के बारे में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वें अध्याय में, जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने वाला था अंतिम समय में, पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया कि तेरा ऐसा ऐसा होगा और तू ऐसी मृत्यु के द्वारा मेरी महिमा करेगा। तब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, ये इसका क्या होगा प्रभु? तो बोला, तेरे को क्या लेना देना। आ रही बात समझ में? तो सामने वाले व्यक्ति से आपको कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए। वो आपकी बुराई कर रहा हो, वो प्रेम के बदले में कितना भी बैर कर रहा हो, आपका विरोध कर रहा हो, आपके बारे में अपशब्द बोल रहा हो या आपको अपमानित कर रहा हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरा साइड क्लियर रखना है, क्योंकि परमेश्वर मुझे देख रहा है। और अगर मेरा साइड क्लियर है तो परमेश्वर मेरी ओर आकर के खड़ा है, तब आप बोल सकते हैं परमेश्वर मेरी ओर है। बात आ रही समझ में? तब आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर मेरी ओर है। अगर आपका साइड क्लियर नहीं है तो ना वो सामने वाले की ओर है ना आपकी ओर है। याद रखिएगा। इसलिए मूसा के बारे में लिखा हुआ है कि मूसा गया था जब दो भाई आपस में लड़ रहे थे, तो दोनों को समझाया। लिखा है दोनों लड़ रहे थे, दोनों की ओर परमेश्वर नहीं है। बात आ रही समझ में? दोनों की ओर परमेश्वर नहीं है। लिखा है कि एक जन अन्याय कर रहा था। बोलिए क्या कर रहा था एक जन? पहले लड़ने वाला कौन है? जो अन्याय कर रहा है। बोलिए क्या कर रहा है? पहले लड़ने वाला अन्याय पूरा। हाँ, लेकिन ये नहीं लिखा है ना कि एक लड़ रहा था। लिखा है दोनों लड़ रहे थे। लिखा है तो एक के ऊपर अन्याय किया जा रहा है। एक अन्याय कर रहा है दूसरे एक पड़ोसी के ऊपर। ठीक है, अब दूसरा पड़ोसी क्या कर रहा था? अब आप लोग बोलो। कर रहा था। ऑडियो को ऑन कर लें, उसके बाद बताइए। दूसरा पड़ोस मार खा रहा होगा चुपचाप। मारा कहाँ मार खा रहा था भाई साहब? नहीं खा रहा था मार। कौन बोल दिया मार खा रहा था? वो तो बराबरी से लड़ रहा था उससे, इसलिए तो लिखा है आपस में लड़ रहे थे। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के ऊपर अन्याय कर रहा था और दूसरा पड़ोसी क्या कर रहा था? वो भी बराबर से मार रहा था। अच्छा, तो अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके ऊपर कोई अन्याय करेगा तो क्या करोगे आप? सहना है, लोग लड़ना बताएं। हाँ, सहना है, लड़ना। आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलिए। हाँ, अगर कोई पड़ोसी अगर मान लेते कोई अगर आपके साथ आपके ऊपर अन्याय करेगा तो आप क्या करोगे? सहना है, उसको लड़ाई नहीं करना है। ये तो अलग विषय है, लेकिन क्या करोगे क्या आप? लड़ेंगे भैया। हाँ, बराबरी से लड़ेंगे भाई साहब। आप बराबरी लड़ेंगे। आप बराबरी से लड़ेंगे। आप विरोध करेंगे उसका। क्या करेंगे आप? विरोध करेंगे। विरोध करेंगे आप बराबरी से कि ये नहीं चलेगा, ये हम होने नहीं देंगे। आ रही बात समझ में? इसी को बोलते हैं बराबरी से लड़ना। बाइबल में लिखा है अन्याय क्यों नहीं सहते। यदि कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मार दे तो दूसरा भी फेर देना। आ रही है बात समझ में? जी भैया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर आप देख लो। प्रभु यीशु मसीह ने अपना पक्ष जरूर रखा। जब उससे पूछा गया पिलातुस के सामने, महायाजक के सामने, आंगन में जब पूछा गया, बहुत कुछ पूछा गया कि तेरे विषय में ये दोष लगाया जाता है, क्या तूने ऐसे कहा? उसने कहा कि मैंने जो कुछ कहा मैंने खुला कहा है। तू मेरे से क्यों पूछ रहा है? लोगों से पूछ मैंने क्या कहा। ठीक है, जब प्रभु यीशु मसीह ने महायाजक को उत्तर दिया तो वहां पे महायाजक के प्यादे ने उसको मार दिया एक झापड़।
तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि मैंने व्यवस्था से बाहर कुछ गलत कहा है तो उन गलत बातों की गवाही दे, परंतु अगर मैं सही कहता हूं तो मारता क्यों है? इतना ही था बस प्रभु यीशु मसीह। ये नहीं था तेरी हिम्मत कैसे हो गई, अगर इतना कर देता तो उद्धार करता नहीं ठहरता। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? आपको बाइबल में साफ लिखा है बुरे का सामना नहीं करना। किसका सामना नहीं करना? बुरे का सामना नहीं बुरे करना। का सामना नहीं करना। नहीं। आ रही है बात समझ में? तो मसीह जब आया इस पृथ्वी के ऊपर, मरा है, तो कैसे लोग के लिए मरा है? भक्तिहीन, पापी, निर्बल, दुर्बल, अत्याचारी, अन्यायी। बात आ रही समझ में आपको? मतलब परमेश्वर का प्रेम अगर बड़ा है, ध्यान के साथ समझिएगा मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ऐसे मनुष्यों के लिए मर रहा है जिसको संसार के मनुष्य भी नहीं चाहते, ग्रहण नहीं करते हैं। बात कुछ आ रही समझ में? जी हाँ क्योंकि भाई। आगे लिखा है, हो सकता है धर्मी जन के लिए या भले व्यक्ति के लिए कोई मरने का साहस भी कर ले, लेकिन बुरे लोग के लिए कौन मरता है भाई? बुरे लोगों के लिए कौन मरता है? चलिए, एक भले लोगों के लिए अपन कुछ कर सकते हैं क्योंकि उससे हमको बहुत कुछ रिटर्न मिलता है, हमारा संबंध है, हमारे लिए बहुत कुछ करता है, हम उसी के लिए विलाप करते हैं जिससे हमको रिटर्न कुछ ना कुछ मिलता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया तो ऐसे लोग ले दिया जिनसे रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है। परमेश्वर को याद रखिएगा, कुछ नहीं मिल रहा है। बात आ रही समझ में? इसलिए जी भोज के भैया। दृष्टांत में बहुत सुंदर विषय बोला गया मेरे प्रियो। ये विषय ना बहुत बड़ा निकल गया है। भोज के दृष्टांत में ये विषय जो है वो बताया गया है। और उसको चपक रही थी और मेरे प्रियो, बड़े ध्यान के साथ इसको सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा था कि जब तू न्योता दे, ठीक है, तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि अंधों को बुलाना, लंगड़ों को बुलाना, टुंडों को बुलाना, कंगालों को बुलाना, क्योंकि उनके पास तुझे रिटर्न देने के लिए कुछ नहीं होगा। समझिएगा ध्यान से। धर्मियों को मत बुलाना, बोले इसको मत बुलाना, धर्मियों को मत बुलाना, याद रखिएगा। इसलिए विवाह के भोज के दृष्टांत में मत्ती 22 में इन बातों को कहा भी गया है। निकालिए एक बार मत्ती 22 का 7 से पढ़िएगा। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। हाँ, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने मिले सबको बुला लाओ। अब आगे। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का इकट्ठा किया और विवाह का घर बंद भर गया। अब लोग निकाले लूका 14 और 12 पढ़िएगा। 14 का 12 पढ़िए। लूका 14 का 12 बड़े ध्यान के साथ सुनिए। तब उसने अपने न्योता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे न्योता दें और तेरा बदला हो जाए। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे न्योता दें और तेरा बदला पूरा हो जाए। आगे। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। बात कुछ आ रही है समझ में? बहुत बड़ा विषय है।
परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों को बुला, टुंडों को बुला, लंगड़ों को बुला, अंधों को बुला। मतलब वो ये बोल रहा है धर्मियों को मत बुलाओ जो अपनी दृष्टि में बहुत अच्छे हैं, एक्टिव हैं। बात आ रही समझ में? उनको बुलाओ जिनकी आंखें नहीं खुली है, जो कंगाल है, जिनके पास मसीह रूपी धन नहीं है, जो लंगड़े हैं, जो अंधे हैं, इनके पास रिटर्न देने के लिए कुछ नहीं है। और जब तुम्हारे द्वारा उनके पास ये जीवन जब पहुंचेगा तो केवल धन्यवाद देंगे, उनके पास और कुछ नहीं है देने के, कुछ नहीं होगा। आज एक बात बताइए, हमारे पास क्या है परमेश्वर को देने के लिए? कुछ है हमारे पास? सब क्या है कुछ तो हमारे उसी पास का देने? है प्रभु, सब कुछ तो मैं प्रभु का, आपको केवल वही बता, धन्यवाद ही हमारे देना है। पास क्या है भाई? हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है धन्यवाद देने के सिवा। बाइबल ये बताती है मनुष्य के धर्म के काम परमेश्वर की दृष्टि में मैले और चीथड़े के बराबर हैं। बता रही समझ में? मतलब भैया। कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड नहीं कर पाएगा, ये व्यवस्था का कॉन्सेप्ट है। इसलिए लिखा है कि हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? अगर अब्राहम कामों के द्वारा धर्मी ठहरा दिया जाता तो उसको परमेश्वर के सामने घमंड करने की जगह होती। बता रही समझ में? ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये घमंड करने की जगह होती। परंतु लिखा है वो काम नहीं कर पाया। बोलिए क्या नहीं कर पाया? काम नहीं कर पाया। काम नहीं कर पाया। और जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके धार्मिकता गिना जाता है। रोमियो 4 में लिखा है। तो अब्राहम काम कर पाया? नहीं कर पाया। तो काम नहीं कर पाने की दशा को बाइबल में भक्तिहीन बताया गया। वहीं पे लिखा हुआ है, निकाल लें और पढ़ लें। सुनिएगा ध्यान से, रोमियो 4 का 5। विषय बहुत बड़ा है मेरे प्रिय। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। तो अब्राहम काम कर पाया? नहीं कर पाया। ध्यान के साथ समझिएगा। आई बात समझ में? इसको ध्यान के साथ समझिएगा। काम नहीं कर पाया वो। अब जब काम नहीं कर पाया तो उसको क्या बताया गया है? भक्तिहीन। भक्तिहीन बताया गया है। उसको निर्बल बताया गया, उसको दुर्बल बताया गया है। और परमेश्वर का वचन बोलता है विवाह का भोज ऐसे ही लोगों के लिए है। बात आ रही समझ में? धर्मी लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि धर्मी लोग अगर आएंगे तो परमेश्वर के सामने वो अपना काम गिनाने का प्रयास करेंगे। अगर किसी धर्मी व्यक्ति को बोला जाए, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, स्वर्ग मिल गया, हाँ स्वर्ग जा रहे, क्यों नहीं जाएंगे ब्रदर? हम चर्च में एक्टिव मेंबर है, पास्टर साहब से पूछ लेना। बराबर बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, उपवास करते हैं, दशवान देते हैं, बहुत सारा चंदा देते हैं, ये कर, वो सब गिनाने लग जाएगा। बात आ रही समझ में आप? और परमेश्वर का वचन ये साफ बता रहा है कि ऐसे लोग विवाह के भोज में, भोज के लायक नहीं है। मैं विवाह के भोज में उन्हीं को बुलाऊंगा जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? इसलिए पौलुस जैसा व्यक्ति जब उसकी आंखें खुली ना, तो वो अपने आप को कंगाल बोलता है। क्या बोलता है? कंगाल बोलता है। काल, निर्बल हैं, दुर्बल हैं, कचरा हूं, मैं इस जगत के लिए खुरचन हूं, तमाशा हूं, जो मैं करना चाहता हूं मेरे से नहीं हो पाता, मैं भक्तिहीन हूं। परमेश्वर बोलता चला चला, तू मेरे काम का है, तू आ, तुझ में मैं अपनी भक्ति प्रकट होऊंगा, तब मेरी महिमा। बात आ रही समझ में मेरे? जी। परमेश्वर का प्रेम ऐसे मनुष्यों के लिए ये बहुत बड़ा भेद है भाई। सब नहीं पहुंच पाएंगे विवाह के भोज के दृष्टांत। विवाह के भोज में जाने के लिए कपड़ा होना चाहिए। कपड़ा किनको मिलेगा भाई? सबसे पहले उनके स्वतः धार्मिकता के कपड़े उतरने चाहिए। और जब स्वतः धार्मिकता के कपड़े उतर जाएंगे तो पौलुस के समान अंगीकार आएगा, मैं अब तक भूखा हूं, प्यासा हूं, नंगा हूं। और जब ये कपड़े उतर जाएंगे तब परमेश्वर अपने कपड़े पहना करके बोलता है तू चला जा मेरे विवाह के भोज। तो ये सारे विषय बहुत बड़े हैं मेरे प्रियो। बात आ रही समझ में? तब एक व्यक्ति विवाह के भोज में जा सकता है, याद रखिएगा। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि जब तू भोज करे, जब तू परमेश्वर के वचन को बांटे, बुलाए, बताए, ऐसे लोग के पास जाना जो अंधे हैं, लंगड़े हैं,
ढूंढे हैं, क्योंकि इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। थे नहीं। ये व्यक्ति ग्रहण करेंगे परमेश्वर के वचन को, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के लिए ही मरा हूं। हालेलुया। और आज दुष्ट ने बना दिया धर्मी लोगों को। धर्मी है नहीं, परंतु धर्मी बन गए व्यवस्था के कामों के ऊपर भरोसा करके। कल एक बहन से हम बात कर रहे थे, कल परसों की बात है, शायद 2 या 3 दिन हो गए। व्यवस्था के विषय में वो बहन पूछ रही थी। मैंने उनको सार बताया, मैं बहन व्यवस्था परमेश्वर ने क्यों दिया? ताकि पाप की पहचान हो। ध्यान के साथ समझिएगा, ताकि पाप की पहचान हो। व्यवस्था को 2 कुरिन्थियों 4 में दोषी ठहराने वाली वाचा बताई गई, मृत्यु की वाचा बताई गई, पाप को प्रकट करने वाली वाचा बताई गई, उसके द्वारा पाप की पहचान होती है। पापी ठहराने वाली वाचा बताई गई है। लिखा है पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। तो व्यवस्था को परमेश्वर को देने का कॉन्सेप्ट बस यही था कि एक व्यक्ति कितना बड़ा पापी है, उसकी आंखें खुले, वो व्यवस्था के दर्पण में देख के जान पाए कितना बड़ा दोषी है, कितने बड़े मृत्यु के बंधन में है। जो रोमियो 7 के 24 में पौलुस कहता है, मैंने व्यवस्था इसलिए दिया है, परमेश्वर बोलता है। मतलब जस्ट लाइक वो मान के चलिए, एक्सरे है, सोनोग्राफी रिपोर्ट है, चेकअप रिपोर्ट, याद रखिएगा, ये व्यवस्था का काम है। और व्यवस्था के दर्पण में जब एक व्यक्ति की आंखें खुल जाती है, तो वो जान लेता है मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैं कितना बड़ा अपराधी हूं। सर के बाल से लेकर के नीचे तक मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु बड़ी वास नहीं वस्तु करती। नहीं व्यवस्था का करती। यही काम है। और उसके बाद फिर लिखा है व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हो जाती है। क्या हो जाती है? शिक्षक। शिक्षक। अब व्यवस्था क्या बोलती है? चला जा वैद्य के पास, चला जा, वो है, वो इलाज कर देगा तेरा। मैं तेरे को यही बताने के लिए आई। के पास बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? अब मसीह उसका इलाज करेगा। तो मसीह ऐसों के लिए आया है, आमीन। निर्बल लोग, दुर्बल लोग, जो परमेश्वर के पीछे नहीं चल पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसों के लिए वो मर गया। इसलिए लिखा है परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवान बनाए। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमान बनाए। आमीन। तुच्छों को चुन लिया, नीचों को चुन लिया, वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया ताकि जो है उनको क्या ठहराए? व्यर्थ। बात आ रही समझ में? परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा है मेरे प्रिय। इसे कहते हैं पहला प्रेम, जो निर्बल, निकम्मे, तुच्छ, आप समझ रहे हैं, ऐसे लोगों के प्रति परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया है। वो जानता है इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, परंतु मैं इनको देना सिखाऊंगा, मैं इनके अंदर वो ताकत दूंगा जो दाऊद कहता है, हम कौन है, तेरी प्रजा क्या है, हमने तेरी ओर से ही तुझको देने की शक्ति पाई है और हमने तेरे को दिया है। तब आपके पास होगा मेरे प्रियो। क्या चाहिए बताइए? परमेश्वर को क्या चाहिए ये मेरे को बताइए। परमेश्वर को भेंट बलिदान में क्या चाहिए, आप बता सकते हैं? बताइए क्या चाहिए उसमें? हाँ, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर को भेंट बलिदान में बस उसको अपना बेटा ही चाहिए। क्या चाहिए? बेटा चाहिए। अपना बेटा चाहिए, याद रखिएगा। आ रही है बात समझ में? उसको बेटा ही चाहिए। ठीक है, मैंने अपना बेटा तुम्हारे लिए दे दिया है। पौलुस बोलता है मैंने ले लिया है और मैं लेके अब तेरे पास आ रहा हूं। उसको अपना बेटा रिटर्न चाहिए आपसे। बात आ रही समझ में? इसलिए बाइबल में लिखा है जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है। अब्राहम ने किसको चढ़ाया था? मेरे को बताइए ना आप, बलिदान में किसको चढ़ाया?
अपने बेटे को चढ़ाया। बात आ रही अरे प्रभु, तो पौलुस के कितने समय पहले मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, वो तो उसका स्वर्गारोहण हो गया। पौलुस तो बहुत वर्षों के बाद में आया है, तब हम इस भेद को जान पाए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अगर याद रखिए, अगर आपके अंदर मसीह आ गया है ना, तो मसीह आपको क्रूस पे लेके जाने के लिए ही आया है। मैंने बताया ना, उसको बेटा ही चाहिए। मसीह कौन है? उसका बेटा है। बेटे का स्थान क्या है? वेदी। आप पूछ रहे थे ना, बेटे का स्थान है वेदी। और सृष्टि आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के बेटों की, पुत्रों की प्रकट होने की बात जो, जब मसीह के साथ मेरी आत्मा जब इस देह में होकर के जब चली जाती है ना कलवरी के ऊपर, समझ रहे मेरे प्यो, मैं भी बेटा हो जाता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को कहां दिया है? वेदी पे दिया है। ये बात समझ में? अब जब मैं भी वेदी पे चला जाता हूं ना मसीह के समान, तो मैं भी बेटा ठहर जाता हूं मेरे प्रिय। बात आ रही समझ में? अरे सनातन परमेश्वर की तो मनसा ही वही है, इच्छा ही वही है। रोमियो 8 निकाले जल्दी से, रोमियो 8 का 28। हम जानते हम हैं जानते हैं कि कि जो जो लोग लोग परमेश्वर रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात हाँ, उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। बुलाए हुए हैं। आगे। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें हाँ। पहले से ठहराया भी है कि उसके हम्म। पुत्र के स्वरूप में हो, किसके ताकि वह स्वरूप में बहुत हो? भाई उसके पुत्र के स्वरूप में हो। पुत्र के स्वरूप में भाई, उसके समान आपको होना पड़ेगा, तब वेदी पे आएंगे। वेदी पे तो पुत्र ही जाएगा, अनाप शनाप चीजें नहीं जाएंगी वेदी के ऊपर। याद रखिएगा, कौन जाएगा? पुत्र जाएगा। पुत्र ही जाएगा, याद रखिएगा। और कोई नहीं जा सकता वेदी के ऊपर, इसको याद रखिएगा। बात समझ पा रहे हैं मेरे प्रिय? उत्तम बलिदान के बारे में मैं आपको जो बता रहा हूं, उत्तम बलिदान जो है वो प्राण दे देता है। इसलिए हाबिल ने कैन के लिए क्या दे दिया? प्राण उत्तम दे, बलिदान। प्राण दे दिया। भलाई करते 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 प्राण तक दे देना उत्तम बलिदान में आता है, इसको याद रखिएगा। बाइबल में क्या लिखा है? बुराई से ना हारो, वरन बुराई को भलाई बार बार करने के द्वारा जीत लो। और आपके साथ क्या नेचर है? आप बुराई के बदले बुराई ही करना चाहते हैं। आप जैसे के साथ तैसा ही बनना चाहते हैं। किसी ने अगर आपको घूर के देख दिया तो आप भी उसको घूर के देखना चाहते हैं। किसी ने आपको 2 शब्द ज्यादा बोल दिया तो आप उसको 3 शब्द बोलना चाहते हैं। किसी ने 4 शब्द कह दिया तो ये ह्यूमन नेचर, ये आपका नेचर हो सकता है, आप उसको 5 शब्द बोलेंगे। और अगर आपको लगेगा कि उसने ज्यादा बोल दिया, मैंने कम बोला, आपको ना रात में नींद नहीं आएगी, अरे वो मेरे को ज्यादा बोल के चला गया। बाइबल ये बोलती है कि बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई के बदले भलाई करो। और भलाई करके जो है ना, बुराई को भलाई में कन्वर्ट कर लो, याद रखिए। ठीक है, याद रखिएगा मेरे को। इसे कहते हैं मसीह में किसी को लाना। समझ रही है आप बात? ईसाई बनने से कोई लाभ नहीं है। कोई ईसाई बन जाएगा तो क्या लाभ हो जाएगा, ये मेरे को बताइए। ईसाई जाति तो ऐसे पाप में ही जी रहे हैं सब। कोई हिंदू बैकग्राउंड से आके ईसाई बन भी जाएगा तो अंतर क्या रहेगा? अंतर बस इतना रहता है कि मंदिर में घंटी बजाता था, चर्च में आके घंटा बजाएगा, उससे ज्यादा क्या अंतर हो जाएगा? वर्शिप पैटर्न थोड़ा सा बदल जाता है। बाकी वहां पे भी पाप अपराध करता था, यहाँ भी पाप अपराध करेगा। वहां भी झूठ बोलता था, यहाँ भी झूठ बोलेगा। वहां भी बैर करता था, यहाँ भी बैर करेगा। अच्छा, चूंकि पहाड़ी उपदेश उसको सुनाया गया है, थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा सा प्रभाव है, तो 2-4 दिन शांत रहेगा। लेकिन बजरंग दल वाले का डंडा लेके घुस गए तो ये भी फायर हो जाएगा। अंतर क्या है? क्या अंतर है? क्या कर रहे हैं लोग? परमेश्वर के नाम को बदनाम करने के अलावा उससे ज्यादा हम कोई काम नहीं कर रहे मेरे प्रियो। और हम अपने आप को विश्वासी होने का तमगा देते हैं, सेवक होने का तमगा देते हैं। क्या कर रहे हैं भाई? तो बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? परमेश्वर
हर किसी विश्वासी के अंदर अपने पुत्र के स्वरूप को देखना चाहता है। बोलिए, किसको देखना चाहता है? अपने अंदर परमेश्वर अपने पुत्र के स्वरूप को देखना चाहता है। याद रखिएगा। इसलिए पौलुस गलातियों के लोगों को बोलता है, जब तक तुम्हें मसीह का रूप नहीं बन जाता ना, मैं बहुत बड़ी पीड़ा सहते रहूंगा। बोलता है जच्चा किसी पीड़ा, मतलब गर्भवती स्त्री को कितनी पीड़ा होती है ना, मैं वो पूरा उठाता रहूंगा। नहीं मालूम कितने वर्ष उठाएगा। संसार में तो एक स्त्री केवल 9 महीने ही उठाती है, और 9 महीने भी पूरा 9 महीने नहीं उठाती है। शुरुआत के 2.5-3 महीने ठीक ठाक रहती है, और 3 महीने के बाद से उसको थोड़ा सा फिर दिक्कत होना चालू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रेरित तो वर्षों पीड़ा उठाऊंगा बोल रहा है, वर्षों पीड़ा उठाऊंगा बोलता है। उसको मालूम है कि मैं जब पीड़ा उठाऊंगा तब रूप बनेगा। क्या बनेगा? रूप बनेगा। किसी स्त्री के गर्भ के अंदर जब उसके बच्चे का रूप बनता रहता है ना, तो वो समय उसके लिए काफी क्रिटिकल रहता है। याद रखिएगा, क्योंकि रूप बनता है। रूप बनने के कारण जो है ना, स्त्री को बहुत पीड़ा होती है, सामान्य रूप से उठने में, बैठने में, बोलने में, कोई काम करने में उसको बहुत पीड़ा होती है। और उस समय उसको ये बोला जाता है कि प्लीज कोई भारी चीज नहीं उठाना। क्या चीज नहीं उठाना? भारी भारी चीज। चीज नहीं क्योंकि उठाना। अगर भारी चीज तुम उठा लोगे ना, तो जो तुम्हारे गर्भ में ठहरा हुआ है ना, मिसकैरेज। बाइबल में यही शिक्षा है। जब एक व्यक्ति विश्वास में आता है, अलग के रूप में जब आता है, तो परमेश्वर उसके ऊपर ना कोई बड़ी आज्ञा का बोझ नहीं देता मेरे प्रियो, जैसा आज बांधा जा रहा है। वो छोटी आज्ञा देता है, बहुत हल्की आज्ञा देता है। याद रखिएगा, गर्भवती स्त्री को बड़ी आज्ञा नहीं दी जाती, बहुत छोटी आज्ञा, हल्की आज्ञा दी जाती, क्योंकि मालूम है इस हल्की आज्ञा के द्वारा ही उसके अंदर जो जीवन है उसका रूप बनेगा। लोगों को भारी आज्ञा के बारे में मालूम ही नहीं है। ना भारी आज्ञा जानते हैं, ना वो हल्की आज्ञा जानते हैं। ना उनको बड़ी आज्ञा अच्छे से मालूम है, ना उनको छोटी आज्ञा अच्छे से मालूम है। चर्च में तो कुछ भी निकाल के परोस दिया जा रहा है। लोग प्रकाशित वाक्य की किताब उठा करके बैठे हैं, कितना बड़ा भारी है मालूम है आपको? एक अंक की मात्रा का मतलब नहीं मालूम होगा लोगों को प्रकाशित वाक्य के बारे में। आपको हिंदी का नॉलेज हो सकता है, याद रखिएगा। हिंदी के नॉलेज के द्वारा आप रेवलेशन प्रकाशन को प्राप्त नहीं कर पाओगे। 24 घंटे भी अगर बैठ कर पढ़ लोगे ना मेरे प्रियो, तो उसका रेवलेशन आपको नहीं आएगा समझ में। सामान्य भाषा में आप उसको समझेंगे। अच्छा, यूहन्ना बोल रहा था, अच्छा टापू में बैठा था, अच्छा परमेश्वर कुछ दिखा रहा था, अच्छा दीवट था, दीवट की क्या परिभाषा है नहीं मालूम, दिया था, दिए की क्या परिभाषा है नहीं मालूम, कलीसिया है क्या परिभाषा है नहीं मालूम, यरूशलेम लिखा है क्या परिभाषा है नहीं मालूम, तुरही लिखा है क्या परिभाषा है नहीं मालूम, कटोरा लिखा है क्या परिभाषा है नहीं मालूम, और हम समझने चले प्रकाशित वाक्य। कौन इतना लोड लेने के लिए आपको किया है? बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? जी भैया। पुत्र चाहिए परमेश्वर को। क्या चाहिए? पुत्र चाहिए। पुत्र चाहिए, इसको याद रखिएगा। हमने आपको बताया ना कि जब शद्रक मेशक अबेदनगो कहाँ डाले गए? आग की आग की भट्टी में। तो कैसे थे वो? खुलवाऊंगा नहीं तो टाइम हो जाएगा। कैसे थे वो? आग में क्या कर रहे थे बताइए? स्तुति भजन गा रहे थे, घूम रहे थे। ऑन कर लें और बताएं क्या कर रहे थे वो? टहल रहे थे। टहल रहे। और हमने अभी आपको बताया ना कि याजक कौन है? वेदी के टहलुए। याद रखिएगा, उसी के पास ये अथॉरिटी है जो आपके भेंट बलिदान को लेके जाके वेदी पे चढ़ाएगा। और वेदी कहाँ है? आग के बीच में है वेदी, याद रखिएगा। कहाँ पे है? आग के बीच में। आग के बीच में। ये टहलुए कहाँ गए? आग में गए। वेदी कहाँ है? आग में। पुत्र कहाँ था? आग में। पहले टहलुए का आग में जाना बहुत जरूरी है। जो चला जाता है वो टहलुआ बनता है। वो अपने दूतों को पवन, सेवकों को धधकती आग बनाता है, लिखा है। और लिखा है वो सेवा टहल करने वाली आत्मा। सेवा टहल मतलब बाइबल लेके जाने वाले नहीं, वो मसीह के दुख रूपी अग्नि में जाने वाले लोगों को कहा गया है। रेवलेशन है ये। और जब एक टहलुआ वहां पहुंच के टहलुआ होने के पद को प्राप्त कर लेगा,
तब विश्वासी को भी आग में ही लेकर के जाता है। हमारा काम ही यही है, आपको आग में लेकर के जाने का। आग में जाना बहुत दूर की बात है मेरे प्रियो, आप आग के आंच को सहन नहीं कर पाओगे। क्योंकि लिखा हुआ है दानियल की किताब में, जो बलवंत लोग उठा करके शद्रक मेशक अबेदनगो को डाल रहे थे ना, वो लोग आग भट्टी के आंच से मर गए। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो, भट्टी के आंच से मर गए हैं। भट्टी की आंच को बाइबिल क्या बताती है मालूम है आपको? आंच को क्या बोलती है बाइबिल, बता सकते हैं आंच को? बताइए। भट्टी में जाना बहुत दूर की बात है। जब एक व्यक्ति भट्टी के आसपास जाता है ना, तो आग की आंच पड़ती है, हिट। बताइए हिट क्या है, आंच क्या है? बोले। भट्टी में जाना बहुत दूर की बात है। दुख बाइबिल में आंच दुख को क्लेश बताया गया है। क्या बताया गया है? क्लेश। क्लेश, याद रखिएगा। तो जो लोग भट्टी के इर्द गिर्द आना चालू करेंगे, तो जो हिट उन तक पहुंचेगा उसको बाइबिल क्लेश बताती है। और जो लोग क्लेश में बने रहेंगे, उनकी बॉडी तैयार हो जाएगी आग में जाने के लिए। बहुत बड़ा विषय है, याद रखिएगा, बहुत बड़ा विषय है। तो समझ रहे हैं मेरे प्रियो? तो मसीह का जो प्रेम था वो ऐसा था मेरे प्रियो, याद रखिएगा। उसने पापियों से प्रेम किया, उसने अपराधियों से प्रेम किया, बदले में देने के लिए कुछ नहीं था मेरे प्रियो के पास में। क्या ऐसा प्रेम हम करेंगे? क्या ऐसा आप पहला प्रेम करेंगे? एक आखिरी वचन निकालें, फिर हो सके तो मैं कल इस विषय को फिर से मैं कंटिन्यू करूंगा मेरे। रोमियो 13:10, जो पहला प्रेम है जो कर्जा चढ़ाता है, ये मैं आपको बता दे। 13:10 पढ़े। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। करेंगे व्यवस्था को पूरा। प्रेम अपने पड़ोसी की कुछ भी बुराई नहीं करता। नहीं करता। और अगर बुराई नहीं कर रहे हैं तो उस पड़ोसी के ऊपर आप क्या चढ़ा रहे हैं? कर्जा चढ़ा रहे। कर्जा, याद रखिए। आ रही है बात समझ में? और बाइबल में लिखा है कि अगर आप इस रीति से प्रेम नहीं किए और अगर आपने बैर किया, सुनिएगा ध्यान से, तो बैर करने वाले, वो जो गला घोट रहा था अपने पड़ोसी का, उसको उठा के कहां डाला गया? बंदी गृह में। लिखा है जब तक ये पूरा कर्ज भर नहीं देगा, मतलब प्रेम के बदले प्रेम करना सीख नहीं जाएगा, बंदी गृह में ही रहेगा। आज एक मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को क्यों नहीं मान पा रहा? कारण यही है, वो बंदी गृह में। बंदी गृह में क्यों है? क्योंकि बैर है उसके जीवन। पुराने नियम को बैरता वाली व्यवस्था भी बताई गई है ना, याद रखिएगा। मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में बैर को उत्पन्न करूंगा, बड़ा विषय। बैर खत्म होना चाहिए। इफिसियों 2:8 में लिखा है कि उसने बैर को खत्म किया। हमारे भी जीवन से क्या खत्म होना चाहिए? बैर। और तब उसके बाद में पड़ोसी से प्रेम हो सकता है मेरे प्रियो, ऐसे प्रेम नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। और जो पड़ोसी से प्रेम करता है वो व्यवस्था पूरी कर लेगा ना, सब पूरा हो जाएगा, याद रखिए। ये दो बात मान लिए, आज्ञा कंप्लीट, पूरी आज्ञा, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक कंप्लीट। पूरी बाइबिल कंप्लीट कर लोगे आप आज्ञाकारिता। बात समझ रहे मेरे प्रिय? तो आने वाले समय में अगर हो सके तो मैं कल इन विषयों को मैं कंटिन्यू करने का प्रयास करूंगा। आप मुझे स्मरण जरूर दिलाइएगा। परंतु अब आपके पास अवसर होगा, 9:30 भी हो गया है। आप लोग अगर चाहें तो अपने विषयों को आप लोग रख सकते हैं मेरे प्रिय। जो भी अगर भाई अमन जुड़ गए हैं, अमन है, भाई कमलेश हैं, आप में से जो अगुवाई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अगुवाई करें। आप लोग अपने अपने अनुभवों को रख सकते हैं मेरे प्रियो। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो अनुभव आप लोग रख सकते हैं।
पाता है प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, ये हो पाता है? जी बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा भाई? परमेश्वर ने कहा नहीं होगा। मैं इस अनुभव में बैठा हुआ प्राणी हूं, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल हो जाता है। और परमेश्वर बना देता है, वैसा कर देगा। ठीक है। जैसे 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 वचन अंदर जाएगा तब होता जाएगा भाई। आप केवल संगति में करके इस सत्य वचन को जान ले, समझ जाएं। जी बोले दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही, बोले। ये आपस के प्रेम को छोड़ किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो तो भाई, कर्जदार तो बहुत सारी बातों की मैं हूँ। तो कर्जा उतारना है, जी। कर्जा उतारना है और कर्जा चढ़ाना है हम। ठीक है ना? इसलिए परमेश्वर बार बार बोल रहा है, तेरा जो कर्ज है, ठीक है ना, तेरा जो कर्ज है। अरे बहुत सुंदर विषय है ये। मैं भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है। म्यूट है भैया भाई। आवाज नहीं। हाँ, म्यूट हो एक गई सुंदर भैया। विषय है ये, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। पौलुस जब लेटर लिखता है तो एक सुंदर विषय लिखता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, कर्ज के विषय में ना। ठीक है, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की पत्री निकालिएगा। यूहन्ना की पत्री बड़ा सुंदर विषय है मेरे प्रियो। मैं उसको थोड़ा सा भूल रहा हूँ जी। फिलेमोन। हाँ हाँ, बोलिए। फिलेमोन में है क्या? हाँ, फिलेमोन, फिलेमोन की पत्री में, तीतुस के बाद निकालिए, निकालिए फिलेमोन निकालिए। हाँ फिलेमोन, ठीक। फिलेमोन पहला अध्याय, सुनिएगा ध्यान। पहला अध्याय उसका, सुनिएगा ध्यान से, 15 से पढ़ें। बड़ा सुंदर विषय है। क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे। तू अब से दास की तरह नहीं, वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे। भाई के समान, मैंने बताया ना कि उसने उत्तम भेंट चढ़ाई, भाई का फर्ज अदा किया और अदा करते करते उसने प्राण दे दिया। भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। आगे। अतः यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। यदि उसने तेरी कुछ हानि की है कुछ अगर या हानि कर दी है तेरी, सुनिएगा ध्यान से, पौलुस क्या बोल रहा है? अगर उसने तेरी कुछ हानि कर दी, कुछ बुरा तेरे साथ पहले कर दिया था, अब तो ठीक हो गया, लेकिन पहले ज्यादा कुछ कर दिया था, तो या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। मेरे नाम पे लिख लेना बोल रहा है वो। किसके नाम पे? मेरे नाम पे लिख ले। मेरे नाम पे। आगे। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं आप भर दूंगा और मैं आप भर इसके दूंगा बोल रहा है, मतलब उसने जो किया उसकी भरपाई प्रेम करके मैं कर दूंगा और बढ़ा के। और आगे। और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। और अगर मैं तेरी बात करूं तो मेरा कर्ज तो तू ही है जो तुझ पर है। मतलब वो ये बोला कि तू भूल गया कि मैं तेरे से कैसा प्रेम करता हूँ, तू भी वैसे ही कर लेना उससे।
जैसे मैंने तुझको ग्रहण किया है, तू भी फलाने भाई को ग्रहण कर। देखो कितनी सुंदर शिक्षा है भाई, करेंगे ऐसा। इसलिए लिखा कि जैसे मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुमको ग्रहण किया, पापियों को, अपराधियों को। तो अच्छा है, परमेश्वर हमारी सहायता करे। आप लोग अपने अनुभवों को रख सकते हैं।